Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and support our channel. आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो एक्सरसाइज 6.4 है उस पर बेस्ड कॉम्बिनेशन की एग्जांपल्स, और फिर हम आपके साथ जो है 6.4 एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 सीखेंगे, जिससे आपकी एक्सरसाइज में आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। परम्यूटेशन जो शब्द है वो जनरली अरेंजमेंट में लगता है। आपने अगर इसके क्वेश्चंस करे हैं और आपने ध्यान दिया हो तो ज़्यादातर ये होगा कि आपके पास 5 लेटर्स दिए हुए हैं, इनको अरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपने इसी तरीके के देखे हैं, लोग हैं उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर दो। तो जो परम्यूटेशन शब्द है वो अरेंजमेंट पे फोकस करता है, जबकि जो कॉम्बिनेशन शब्द है इसका ज़्यादा फोकस है सिलेक्शन पर। आपके पास बॉल सेलेक्ट करने को बोल देगा, कार्ड सेलेक्ट करने को बोल देगा। तो ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, बॉल सेलेक्ट करो, 52 कार्ड्स के बीच में आपको सिलेक्शन के लिए बोलेगा, या फिर आपको पर्सन्स के बीच में भी सिलेक्शन के लिए बोल सकता है। तो सिलेक्शन जहाँ पर आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसका, वहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, जब आप सिर्फ कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत आसान है ना। जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाते हैं तब आपको ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ परम्यूटेशन लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दोनों काम लगेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको 5 लेटर्स दे दें और कहें इनसे वर्ड्स बनाओ, तो सिर्फ अरेंजमेंट करना है आपको, यानी परम्यूटेशन। आपको बोले 8 लेटर है, पहले 5 लेटर सेलेक्ट करो और 5 लेटर वाला ही वर्ड बनाओ। तो पहले आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा और फिर परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा। तो बस यही आइडेंटिफाई करना है कि कब सिलेक्शन करना है और कब सिलेक्शन करके अरेंजमेंट करना है। तो अगर सिर्फ सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन, और अगर सिलेक्शन करके अरेंजमेंट भी करनी है तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों लग जाएंगे, राइट। अब जैसे हमने परम्यूटेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है NCR। नाउ N इज कितने चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और R आपको उसमें से कितनी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। ये अवेलेबिलिटी और ये आपको सिलेक्शन करना है। जो R की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है N में, कभी भी R की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती है N में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज फैक्टोरियल N माइनस R एंड फैक्टोरियल R। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहता है 7C3 कैलकुलेट करो, तो दैट इज फैक्टोरियल 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, एंड दैट इज फैक्टोरियल 3, राइट। अब अगर आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला याद हो तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता था, फैक्टोरियल N माइनस R, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इतने से पोर्शन को हम NPR लिख सकते हैं, यस NPR। एक्स्ट्रा क्या है नीचे फैक्टोरियल R। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है कि NCR, क्या रिलेशनशिप आ गया, NCR इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R। ये रिलेशनशिप भी हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है, राइट। अब कुछ शॉर्टकट्स हम आपको बताएंगे, अदरवाइज तो आपको ऐसे खोलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आप ध्यान रखिए, कभी भी NCN है, जैसे 5C5 है, 8C8 है, 10C10 है, 12C12 है, तो इसको कैलकुलेट मत करो, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दो 1। सिमिलरली अगर 5C0, 7C0, 8C0 ऐसा कुछ भी है तो इसे भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज 1। रीज़न, जब आप इसे ओपन करते हैं तो 1 ही आता है। जैसे आप देखिए फैक्टोरियल n में से n माइनस करोगे 0, और ये आ गया फैक्टोरियल n, तो ये से कट गया, और 0 फैक्टोरियल को यहाँ पर 1 कंसीडर किया जाता है, राइट। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कभी भी आपको NC1 नजर आए, यानी यहाँ पे 1 हो और यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो N आ जाएगा। जैसे अगर 7C1 दिया है तो 7 आ जाएगा, 8C1 दिया है तो 8 आ जाएगा, क्लियर। लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, कभी भी अगर आपको दिया हो कि NCA इज इक्वल टू NCB है, ध्यान से सुनिएगा, N जो है वो A प्लस B के क्या होगा, इक्वल। हियर N इज इक्वल टू A प्लस B। आपको इसके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल देती हैं, जिससे नेक्स्ट चैप्टर ना बाइनॉमियल, उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है ये ट्रिक। जैसे अगर आपके पास 7C3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी, तो दैट इज़ 100% इक्वल टू 7C4। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या किया है 7 में से 3 माइनस करा 4 आ गया। इसी तरीके से और देखिए, अगर आपने 5C2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है तो ये 5C3 के इक्वल होगी। ये कहाँ से आ गया मैम, 5 में से 2 माइनस करो 3, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने 10C1 की वैल्यू कैलकुलेट करी है तो ये 10C9 के इक्वल होगी। आपको कैलकुलेट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कर रहे हैं। इस तरीके से अगर 12C5 कैलकुलेट करा है तो वो किसके इक्वल होगा, 12C7।
तो ये शॉर्टकट जो है वो इसी ट्रिक से आया है, इसे ध्यान रखना है आपने। ये ज़्यादा इस्तेमाल तो नेक्स्ट चैप्टर में होता है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहीं पे कैलकुलेट करना है 5C4, तो मत कैलकुलेट करो, क्योंकि 5C4 किसके इक्वल होगा? 5C1, और 5C1 कितना होता है? 5 होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ आपको इन ट्रिक का यूज़ भी सिखाएंगे, घबराइए मत अगर आपको ये नहीं समझ आई है तो। चलिए सबसे पहला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17, जिसमें आपकी ट्रिक नंबर 5 यूज़ हो रही है। देखिए इसमें क्लियरली लिखा है कि इफ़ NC9 इज इक्वल टू NC8, तो हमारे पास अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है NCA किसके इक्वल होता है? NCB के। अगर तो क्या होती है प्रॉपर्टी? N शुड बी इक्वल टू A प्लस B, और यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पे N किसके इक्वल होगा? 9 + 8 के, यानी 17 आ गया N। अब हमसे क्या कहा था? NC17 निकालो, यानी हमें क्या निकालना है? 17C17। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी थी ना, क्या NCN हमेशा कितना होता है? 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर देते हैं, फैक्टोरियल 17 में से 17 माइनस करेंगे, क्योंकि पहले होता है फैक्टोरियल n माइनस r, है ना? ये किसकी तरह है? NCR की तरह। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल n में से r गया और r आ गया। अब ये इससे कट गया और 0 फैक्टोरियल को हम 1 लिखते हैं। तो आप शॉर्टकट में भी इसका आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वीमेन। मतलब आपने टोटल कितने लोग सेलेक्ट करने हैं? 3 पर्सन। अवेलेबल है 2 मैन और 3 वीमेन है आपके पास। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? पहला क्वेश्चन मार्क, तो पहले इसका जवाब देंगे। फिर हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब स्पेसिफिकेशन हो गया, देखो ध्यान से समझना। पहले आपके पास 2 मैन और 3 वुमेन थी, यानी टोटल अवेलेबल लोग हैं 5, है ना? नंबर ऑफ मैन है 5, नंबर ऑफ वुमेन है 3। आपको कहता है बस 3 लोग सेलेक्ट करके बताओ कैसे सेलेक्ट होंगे। तो 3 लोग सेलेक्ट करने और मैन वुमेन की कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो हम सिंपल बोलेंगे 5 लोग अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 लोग अपने को क्या करने हैं? सेलेक्ट करने हैं, सिंपल है ना? अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, जो कि इसमें से माइनस कर कर आता है, देन फैक्टोरियल 3। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यही फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो 5 उल्टी गिनती होती है 5 से लेकर 1 तक, 4, और इसे रुक जाओ फैक्टोरियल 3 पर, क्योंकि यहाँ पे भी फैक्टोरियल 3 है और ये एज इट इज, ये से कट गया ना। 5 × 4 फैक्टोरियल 2 को आप क्या ओपन कर सकते हो? 2 × 1। अब ये से कट जाएगा और आंसर कितना आ गया? 10। तो हमारे पास यहाँ पर 10 वेज हैं अगर हमें 5 लोगों में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं ना। एक और क्वेश्चन मार्क था, देखिए 2 क्वेश्चन मार्क है तो 2 सवालों का जवाब। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ वेज जब आप 1 मैन और 2 वुमेन चूज़ करना चाहते हो। जब आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया कि भाई 1 मैन और 2 वुमेन ही चाहिए, तो ध्यान से सुनना, आपके पास मैन कितने हैं? 2। तो 2 में से आपको मैन कितना चूज़ करना है? 1 इन 2, क्योंकि आपको वुमेन भी चूज़ करनी है। तो वुमेन कितनी थी? 3, और उसमें से आपको कितनी चूज़ करनी है? 2। क्लियर? अब देखिए 2C1 की वैल्यू कितनी होती है? याद रखना है 2, क्योंकि मैंने आपको बताया NC1 कितना होता है, हमेशा याद रखना है N। तो 2C1 2 हो गया। अब ध्यान से सुनो, देखो हमें 3 से 2 भी कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि 3C2 किसके इक्वल होगा? इसको माइनस करो 1, और 3C1 की वैल्यू कितनी होती है? 3। क्लियर? तो ये हो गया 2 × 3 यानी 6 वेज। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एग्जाम्पल, तो इसे समझते हैं। इसके लिए आपके पास कार्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो अगर नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी एक बार। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। यानी आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 कार्ड, और आपके पास अवेलेबल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड्स। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो वैसे यही है, इस सवाल का जवाब भी हम देंगे। इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज, अगर हमें 4 कार्ड सेम सूट में से चाहिए, 4 कार्ड डिफरेंट सूट्स में से चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए, 2 रेड कार्ड होने चाहिए, 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए, और या फिर कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो ये कंडीशन मेंशन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो पहले कार्ड्स के बारे में समझते हैं कि कार्ड में क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास टोटल मिलाकर 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स को हम 4 सूट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? स्पेड जो कि ब्लैक कलर का होता है, क्लब वो भी ब्लैक कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है, और हार्ट जो है वो भी रेड कलर का होता है। ठीक है? तो ये टोटल 52 को अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 सूट बोलते हैं इनको, तो ये 13,
13 13 13 हो गया, 54 डिवाइडेड बाय 4, 52 डिवाइड बाय 4। ये दोनों होते हैं आपके पास ब्लैक कलर के और ये दोनों होते हैं आपके पास रेड कलर के। और हर सूट में एक बाइफर्केशन होता है। पहला होता है एस कार्ड, ठीक है, जिसको हम 1 बोलते हैं। फिर होते हैं 2 to 10 नंबर कार्ड्स, और फिर आपके पास जे क्यू के ये फेस कार्ड्स होंगे, जैक क्वीन और किंग फेस कार्ड्स, ये सब में बाइफर्केशन होती है। तो अब देखा जाए एस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे। अगर एक एस कार्ड इसमें है, एक इसमें, एक इसमें है, तो टोटल एस कार्ड कितने हो गए 4। फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड्स की अगर बात करें तो 3 3 3 3, तो ये 12 कार्ड्स फेस कार्ड हो गए। और नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 9 कार्ड्स हर सूट में है, 9 4 और 36 आपके पास नंबर कार्ड्स हो गए। ब्लैक कार्ड कितने हो गए 26 और रेड कार्ड कितने हो गए 26, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे अगर हमें कार्ड्स के बारे में नॉलेज होगी। 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, मतलब उसको 4 कार्ड चाहिए और चारों सेम सूट में से होने चाहिए, यानी या तो चारों स्पेड में से आ जाएंगे, या चारों क्लब में से आएंगे, या फिर डायमंड में से, या फिर हार्ट में से। मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रही हूँ या फिर स्पेड में से या फिर क्लब में से, तो प्लस आएगा, क्योंकि आपने 4 कार्ड एक ही बार निकालने हैं, बार बार नहीं निकालने, है ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम कार्ड्स की बात करें, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, तो नंबर ऑफ वेज कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट कितने हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। 13C4, यानी आपने स्पेड में से निकाले, ठीक है ना। इनटू नहीं लगेगा, प्लस, क्योंकि 4 कार्ड्स या तो स्पेड में से आएंगे, या फिर क्लब में से आएंगे, या फिर डायमंड में से आएंगे, या फिर हार्ट में से आएंगे। इज इट ओके। अब ये सेम चीज़ आपने 4 बार कैलकुलेट करनी है, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो, इसको आप 4 बार कैलकुलेट करो और सीधी सी बात है इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 13C4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 13 माइनस 4 दैट इज फैक्टोरियल 9 एंड फैक्टोरियल 4। क्लियर। चलिए 4, अब 13 को 9 तक ओपन करना है, तो ये हो जाएगा 13 12 11 10 9, सॉरी 9 पे जाने की जरूरत ही नहीं, 9 फैक्टोरियल पे छोड़ दीजिए, और ये 9 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 4 3 2 1, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। अब ये 4 3 12 है आपके पास, इसको 12 से कट कर दो, ठीक है। ये 2 5 पे कट कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2860 वेज हैं जब आप सेम सूट में से क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम 4 कार्ड्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से सुनना। 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब आप टोटल 4 कार्ड्स निकालना चाहते हो और आप चाहते हो वो चारों कार्ड अलग अलग सूट में से आए, यानी हर सूट में से फिर तो एक ही कार्ड चाहिए, है ना। अब मान लो मैंने स्पेड में से एक कार्ड निकाला, तो क्या मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, मुझे एक और चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्लब वाला भी एक चाहिए, तो इनटू आएगा, या फिर नहीं है। अब एक स्पेड में से निकला, मुझे टोटल कार्ड्स कितने चाहिए, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया 4 चाहिए। इसमें क्यों प्लस लगा, क्योंकि अगर आपने चारों स्पेड में से निकाल लिए, या तो आप 4 स्पेड में से निकालोगे, या क्लब में से, या हार्ट में से, या डायमंड में से, तो प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 4 कार्ड होने चाहिए, बट चारों अलग अलग सूट में से होने चाहिए, यानी एक कार्ड अगर स्पेड में से है, दूसरा क्लब में से है, तीसरा डायमंड में से, तो चौथा हार्ट में से होना चाहिए। क्लियर। इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें आपकी ऑप्शन कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट्स। तो क्या होगा, पहले मान लीजिए हमने क्लब में से एक निकाल लिया, तो इतना सा काफ़ी नहीं है ना, क्लब में से एक कार्ड निकला, आपको तो टोटल 4 निकालने हैं, इनटू 13C1 स्पेड में से निकला, एक हार्ट में से निकला और एक डायमंड में से निकला। दोनों बातों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी एक कार्ड होगा, तो 4 चाहिए, तो इनटू, जब तक मेरे 4 नहीं हो जाते मेरा इनटू लगेगा, है ना। अब 13C1 का क्या मतलब होता है, मैंने आपको NC1 बताया, क्या होता है, N होता है, तो सिंपल सी बात है, 13C1 कितना हो गया, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, दैट मीन्स 13 की पावर 4 इज द आंसर, राइट। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कहता है। थर्ड पार्ट में कहता है 4 कार्ड बिलोंग, आर फेस कार्ड्स, मतलब वो चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, जे के क्वीन, ये आपके पास फेस कार्ड 3 3 3 सब सूट में होंगे, तो टोटल फेस कार्ड है 12। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अगर आपको चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है ना,
यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, आपको टोटल कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 4, राइट। अब इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, फैक्टोरियल 12 में से 4 गया 8 और आ जाता है फैक्टोरियल 4, यानी फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 8 जो कि 12 में से 4 माइनस करके, और ये तो सीधा सा फंडा हम आपको बताएंगे, बस 4 स्टेप तक ये खुलेगा छोटे वाले तक, और यहीं पर ये रुक जाएगा। देखो 12 आया, 11, 10 और 9 और सीधा आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल, यानी स्मॉल वाले नंबर तक खुलते हैं प्लेसेस और वो ये वाले प्लेस तक आ जाता है। तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 क्या हो गया, कट गया। अब आपके पास कितना आ गया, इट्स 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, दिस इज 4 3 2 1। तो ये 12 है, इससे कट गया, ये 5 पे कट गया आपके पास, तो इट्स 495 वेज। क्लियर। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 2 कार्ड्स आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। अब उसको क्या चाहिए, 2 रेड चाहिए 2 ब्लैक चाहिए। तो देखिए ब्लैक कितने होते हैं आपके पास, देखो 26 और रेड भी कितने होते हैं 26, ब्लैक भी 26 और रेड भी 26। तो इसका मतलब 26 में से 2 कार्ड आएंगे क्योंकि 2 उसको ब्लैक कार्ड चाहिए, इनटू लगेगा ना क्योंकि हमें अभी 4 का टोटल चाहिए, तो 2 ब्लैक और 2 रेड भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। कई लोग इसमें तुक्का बना लेते हैं और, लेकिन ज़्यादा अच्छा ही रहता है कि आप लॉजिकल बात करें कि 2 कार्ड आपके ब्लैक आए बट आपको तो टोटल 4 चाहिए, तो इनटू लगेगा ही लगेगा। अगर वो कहता कि ब्लैक में से ही 4 आ जाते तो हम लिखते 26C4, या तो ब्लैक में से 4 आते या फिर रेड में से 4 आते, बट हमें टोटल 4 ही चाहिए और 2 ब्लैक में से आए हैं, तो अभी हमें रेड में से लेने बाकी हैं, तो इनटू ही लगेगा कि जब तक 4 कार्ड नहीं हो जाते इनटू आएगा ही आएगा। तो अब उसने बोला 2 रेड कार्ड में से चाहिए, ये रहा आपके पास पार्ट, 2 रेड कार्ड में से चाहिए 2 ब्लैक में से चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, 26 में से 2 कार्ड आए बट दैट इज़ नॉट इनफ ना, हमें टोटल 4 करना है, तो इनटू आएगा 26C2, यानी ब्लैक में से 2 और रेड में से 2, है ना। तो बेसिकली अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 26 में से 2 गया फैक्टोरियल 24 और फिर आ जाएगा फैक्टोरियल 2, और यही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो बेसिकली एक को कैलकुलेट कर लो, दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखो ये कितने प्लेसेस तक खुलेगा, 2 प्लेसेस तक सिर्फ, 26 इंटू 25 और उसके बाद आ जाएगा 24, ये आ गया 24, और फैक्टोरियल 2 को भी ओपन कर दो, इससे कट गया, ठीक है जी। और सेम यही चीज़ आएगी 26 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है जी। तो एक कट कर दो, 13 पे कट हो गया और ये 13 पे कट हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 105625 वेज। क्लियर। चलिए देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो लास्ट पार्ट में कहता है कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। अब आपको यहाँ पे प्लस का यूज़ समझ में आ जाएगा। अब उसने बोला कार्ड सेम कलर में से होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 कार्ड्स निकाले हैं तो वो चारों के चारों ब्लैक होने चाहिए या चारों के चारों रेड। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कार्ड ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर। अब आप सोचो, अगर सेम कलर में से वो बोल रहा है तो अगर मैंने 26 में से 4 निकाल लिए तो मैं इंटू तो लगा ही नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे 4 और थोड़ा ना निकालने, 8 कार्ड थोड़ा निकालने, तो या तो ब्लैक में से आएंगे या फिर रेड में से। तो देखिए जो आप वर्ड सुन रहे हो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये चीज़ लगनी है। क्लियर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये सेम चीज़ 2 बार रिपीट होगी। तो सेम 26 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, सॉरी इट्स 22, सेम इट्स 26 22 और ये आ गया हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास हो गया 26 20, कितने प्लेस खुलेगा 4 प्लेस, 5 4 23 और फिर ये आ जाएगा 22 और नीचे 22 वाले से कट जाएगा ये और ये खुल जाएगा 4 3 2 1। और यही सेम चीज़ आपने दोबारा लिखनी है तो आप इंटू 2 लगा सकते हो क्योंकि प्लस हो रहा है। पावर कब लगती है ध्यान से सुनो, जैसे 5 + 5 + 5 है तो ये 5 3 बार इंटू हो रहा है तो ये 5 × 3 आएगा, लेकिन 5 × 5 × 5 है तो ये 5 की पावर 3 है। दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है। तो ये प्लस था तो इंटू 2 आ गया, प्लस 3 बार होता तो इंटू 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 29900
वेज। क्लियर? तो आई होप आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ में आए हो, कंसेप्ट भी समझ में आया हो कि कॉम्बिनेशन क्या है आप लोगों का। अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक देना हो अपना तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।